हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रीवियस ईयर 12/1/2020 का जो पूछा हुआ क्वेश्चन है द्वितीय पाली का, उसको आज हम लोग डिस्कस करें। तो बने रहेगा वीडियो का लास्ट तक, ताकि आप परीक्षा में बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, अगर इस सेट में अगर आपका 60 से प्लस नंबर आएगा तो समझिए सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इस बार जो है पैटर्न एग्ज़ाम का चेंज हुआ है। तो देखिए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक हैं। तो हरित क्रांति के जनक जो हैं दोस्तों, वो वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग हैं। लेकिन वहीं अगर भारत में बात किया जाए तो हरित क्रांति के जनक भारत में एस.एस. स्वामीनाथन है। कौन? एस.एस. स्वामीनाथन है। लेकिन यहाँ हरित क्रांति के जनक के बारे में पूछा, इसमें भारत का डिस्कशन जिक्र नहीं किया गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 में नॉर्मन बोरलॉग सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। यानी लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य की हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश और गोवा यहाँ जो है दोस्तों वे 2-2 सीट है। कहाँ? 2-2 सीट है। वहीं करें बात आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में जो है वो 25 सीट है। कितने? 25 सीट हैं। वहीं देखिए, तो ये तो नहीं होगा दोस्तों। फिर वहीं बिहार में बात करें तो बिहार में 40 है। आंध्र प्रदेश में जैसा कि आपको पता है 25 है। एवं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कितना है दोस्तों? 25 है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में दोस्तों वह 26 है। कितना? 26। तो इस अनुसार जो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो है बिहार का दोस्तों, कितना? 40। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही हो जाएगा। तो इसको भी आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है। तो यह जो कौन सा mg बड़ा एल्युमिनियम से, और ये जो है ये गलत है। अगला है, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था। तो यह किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद में भाग लिया था। वहीं दोस्तों शिकागो की बात करें, अगर पेरिस में बात करें तो पेरिस का जो धर्म सभा हुआ था वह 1900 ईस्वी में हुआ था, और उसमें भी स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, जो कि यह द्वितीय धर्म सभा था। क्या? द्वितीय धर्म सम्मेलन था। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था। कॉटन जीन का आविष्कार जो है एली हाइटनी ने किया है। क्या? एली हाइटनी ने किया है। अगला है, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास क्या है। तो श्रव्य आवृत्ति है जो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, जीन प्रवर्धक तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया है। तो इसको जो किया है किसने? मुलिस ने किया है। किसने? मुलिस ने किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइस गिवन द मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। आई नीड खाली स्थान फॉर माई कार। तो जैसा कि दोस्तों आई नीड, तो कार के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल। तो पेट्रोल का देखें दोस्तों, इसमें वर्ड मीनिंग है जो गलती है, इसमें भी गलती है। तो पेट्रोल जो डी नंबर का है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किनको? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स तो साय मीन्स होता है दोस्तों शर्मिला। क्या? साय मीन्स होता है शर्मिला। तो इसका जो है समानार्थक तो साय, तो साय कौ मीन्स भी होता है साय। तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न जीव मुख्य जीव का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है? केचुआ। इसको भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति बारे में सही नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों कथन को पढ़ना है, उसके बाद किसमें कौन सही है नहीं है उसका आंसर देना दोस्तों। तो हमारा पहला कथन है, इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था। हाँ, ये सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग में हुआ था। ये भी सही दोस्तों, सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिला। सही है। ये तीनों का तीनों सही है। अगला है, यह केवल राज्य के उत्पादन में सफल हुआ। यह केवल चावल का उत्पादन नहीं दोस्तों, यह गेहूं के भी उत्पादन में सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें
गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, तो शक्ति गुणांक का मान जो है 0 से 1 के बीच में होता है। अगला है उपसौर की स्थिति बनती है, तो उपसौर की स्थिति जो है 3 जनवरी को बनती है। कब? 3 जनवरी को बनती है। अगला है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन होता है, तो वह मार्शल ने कहा है। किसने? मार्शल ने कहा है। अगला है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो फर्डिनेंडा की साराजेवो में हत्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, तो सही जो है शुद्ध लिखा हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर दुरुस्ती है जो है सही है दोस्तों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी के से संबंधित नहीं है, तो ये बालाथल। क्या? बालाथल। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, तो वह अल्फा कण का होता है। किसका? अल्फा कण का होता है। इसमें इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कर्क रेखा के जो उत्तर में दोस्तों ये झारखंड जो है, झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और इसका उड़ीसा जो है दक्षिण में है, मिजोरम भी उसका कर्क रेखा के दक्षिण में है, तो जो बिहार है वह कर्क रेखा के उत्तर में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्स टर्म, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है, तो क्रिया जो है वह सकारात्मक है। क्या? सकारात्मक है। अगला है भारत में धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए, तो यह 17। कितने? 17 लक्ष्य निर्धारित किए। अगला है कैलोमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, तो ZnCO3। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है, तो वह वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र से होता है, और यह जो है दोस्तों इस फूल का जो ये प्रजनन अंग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अमोनिया का आयन है, तो अमोनिया का आयन जो है दोस्तों वो एक संयुगी अम्ल है। क्या? संयुगी अम्ल है। अगला है किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश, तो यह स्वर्ण सिंह समिति ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना था, तो यह मीथेन को कहा जाता है। क्या? मीथेन को, जिसका सूत्र है CH4। अगला है निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से है, तो यह किसका है? मिल का इनसे संबंध है। तो अगला है एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है, तो यह VPYD। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो यह जो है किसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो हमारा 31 का ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। अगला है पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है, तो यह नक्सलवाद से संबंधित है। किससे? नक्सलवाद से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है, तो यह जो है कौन सा? वाई के अलग समिति। क्या? वाई के अलग समिति। अगला है हमारा कल्चरल रिवोल्यूशन के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे, तो कौन? माओ जेडोंग थे। कौन? माओ जेडोंग थे। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन द नेगेटिव टू एसेप्टिव, तो दिस हैपन टू बी स्मोक विदाउट फायर, तो इसका जो है दोस्तों वो हो जाएगा आंसर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। अगला है जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई, तो यह 1868 में हुआ है। कब? 1868 ईस्वी में हुआ। अगला है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य
क्षेत्र के स्थान आवंटन करते हैं, तो यह चौथी अनुसूची, क्या चौथी अनुसूची। अगला है ये मैथ है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 15% हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है, तो उच्च चालक जो है दोस्तों वह सिल्वर हो जाएगा, कौन सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है प्रतिचुंबक पदार्थ में की चुंबकीय प्रकृति होती है, तो वह ऋणात्मक होती है, क्या ऋणात्मक होती है। हमारा दोस्तों मैथ का थोड़ा सा नहीं सोल्व कर रहे हैं, आंसर बता दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए मैथ का हम सिर्फ आंसर कर दे। अगर आपको लगता है कि मैथ को भी सॉल्यूशन करें तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, अगले वीडियो से हम लोग करेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो सामाजिक वानिकी है। अगला है वंशगति का क्रोमोवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो सटन एवं बोमरी ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, तो यह जो आया था कब दोस्तों, यह 24 अक्टूबर 1945 को आया था। कब, 24 अक्टूबर 1945 को आया था। अगला है सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो यह जो दोस्तों यह जो है जहांगीर के शासनकाल में आया था। कब, जहांगीर के शासन के। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो क्या वेदांग। वेदांग का जो रचना किया गया वेदों को आसानी पूर्वक पढ़ने के लिए किया गया है। अगला है ट्रांसलेशन, इसको हिंदी में करना है, तो क्वेश्चन है क्या, ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर, तो इसका जो हो जाएगा वह यात्रियों के सभी दस्तावेज का परीक्षण करता है। और अगला है उसने यात्रियों को सभी दस्तावेज नहीं दोस्तों, वह सभी यात्रियों के दस्तावेज का परीक्षण करता है, वह यात्रियों के प्रत्येक तो यह ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला है यदि किसी प्रायिकता को निरूपित किया जाता तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखित कविता, तो है झांसी की रानी, क्या झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है अगे की अरे या यावर याद रखना किस विद्या से संबंधित है, तो यह जो है दोस्तों यह यात्रा वृत्तांत से संबंधित है, क्या यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। अगला है इति का संधि विच्छेद, तो इति का संधि विच्छेद हो जाता है इति जोड़ आदि। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है ये मैथ के परसेंटेज का सोल्व है, तो इसको सॉल्व कर लिया तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। अगला है संप्रभुता में बहुलवादी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था, तो इसका जो प्रवर्तक था लास्की एवं बारकर था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा सीमा स्थल, तो भारत का जो सीमा है जो सबसे लंबा है जो वह बांग्लादेश के साथ है। तो बांग्लादेश के साथ कितना है दोस्तों, तो बांग्लादेश के साथ जो है वो हमारा 4096, कितना 4096 है, 4096 जो है इसके साथ सीमा करता है। वहीं कर दोस्तों दूसरी सबसे लंबी सीमा जो है वह चीन के साथ है, क्या चीन के साथ है, एवं उसके बाद पाकिस्तान के साथ है। तो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है 14वें वित्त आयोग में राजकोषीय घाटे की सीमा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया है, तो यह जो क्या है 3। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है बैजनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, तो यह जो है नागार्जुन का मूल नाम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, तो रासायनिक परिवर्तन जो है दोस्तों ये लकड़ी का जलना, क्योंकि लकड़ी को जलाने के बाद हम पुनः उसे लकड़ी के रूप में नहीं ला सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है, तो मधुमक्खी पालन का जो वैज्ञानिक नाम है वह एपीकल्चर है, क्या एपीकल्चर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द कलेक्शन, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला है एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो यह कब नहीं प्राप्त किया जा सकता, जब बादल छाए हुए हैं, तो क्या, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला है ऊपरी वायुमंडल की परत निम्नलिखित में से किसके कारण कम हो रही थी, वह जो है क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये घास का क्षेत्र है और ये किस महाद्वीप है? तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका, ये सही है दोस्तों। पंपास दक्षिणी अमेरिका, यह भी सही है। स्टेपीज यूरोप, सही है ये भी। वेल्ड, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, वेल्ड जो है ये दक्षिणी अमेरिका की, दक्षिणी अफ्रीका की, कहाँ? वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका का, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जो सवाना, क्या सवाना ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान है। अगला है, ये इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व अधिकतम होता है? तो जड़त्व जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्या? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो जिसका ज़्यादा द्रव्यमान अधिक होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा जड़त्व उसी पर काम करेगा। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान होगा वो एक रेलगाड़ी का होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं दोस्तों करें दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। वहीं फ्रांस से क्या लिया? तो फ्रांस से प्रस्तावना में समाजवाद, धर्म, समाज बंधुत्व, जो फ्रांसीसी क्रांति से संविधान प्रस्तावना में 3 शब्द लिया गया है। अगला है, C4 के पादपों के प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला स्थायी उत्पाद क्या है? तो यह जो है क्या दोस्तों? तो यह है ग्लिसरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये इसको देखते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2। अगला क्वेश्चन है, अंजलि माफ़ कीजिएगा तो C4 का जो है ये मैलिक एसिड होगा, क्या? मैलिक एसिड होगा। अगला है, अंजलि टू परचेज हर स्टडी व्हेन शी इज द अनवेटेड स्टडीज, तो इसका जो है जो विल कंटिन्यू, ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला है, बिहार विधानसभा के साथ गणपूर्ति क्या है? तो गणपूर्ति है जो दोस्तों कुल सदस्यों का 10वां भाग तथा 10 सदस्य जिसमें जो भी अधिक हो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इसको सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर रहेगा वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अगला है, 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या है बिहार की, तो बिहार की कितनी है दोस्तों? 10 करोड़ 40 लाख, तो यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो उस समय के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला है, महाराष्ट्र में पश्चिमी तट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सहाद्री के नाम से जाना जाता है। भागीरथी प्यासा मुहावरा के लिए उचित विकल्प का चयन किया, तो यह जो है, तो इसका जो सही है कठिन तपस्या करना, क्या? कठिन तपस्या करना सही हो जाएगा। अगला है, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? तो ऑक्सीकरण के लिए जो पराक्रम सही है वह है कौन? विद्युत धानी तत्व का निकलना। अगला है, किस भारत योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी सतत विकास था? तो यह 12वीं पंचवर्ष योजना का था, क्या? 12वीं पंचवर्ष योजना का, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, गन्ने के मिठास नहीं है इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा जो दोस्तों कौन सा है? मिठास है। अगला है, मैं फ्रॉम ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड इज प्रीफिक्स, तो मैनेज का तो है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, यू खालिस्तान हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह यू विल हैव वेटेड, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो बिहार के पिछड़ेपन का जो मुख्य कारण है दोस्तों वो पूंजी निर्माण की दर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिशिंग्स पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया, तो यह है मुलेरी द्वीप, क्या? मुलेरी द्वीप, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, सो 81 नंबर, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का क्रम क्या है? तो इसका जो है वह सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम का है, जबकि एल्युमिनियम से कम
मैग्नीशियम का, और सिलिकॉन से कम एल्युमिनियम का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है हिस्ट्री वाज टाउट बाय हर चेंज इनटू एक्टिवास, इसका जो हो जाएगा सी टाउच हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है द्विघात समीकरण, तो इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है बोमेन संपूर्ण किस तंत्र का भाग है, तो यह जो है बोमेन संपूर्ण जो है यह उत्सर्जन तंत्र का भाग है। क्या उत्सर्जन तंत्र का भाग है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रचना धनानंद की नहीं है, तो यह जो है कौन, तो धनानंद की जो रचना नहीं है दोस्तों यह रस पीयूष निधि, क्या रस पीयूष निधि है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाया जाता है, तो यह कालाहारी मलस्तर में। कहाँ, कालाहारी मलस्तर में। अगला है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है, तो वह अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण। अगला है कांच बनाने में उपयुक्त होने वाला घटक कौन सा है, तो कांच बनाने में उपयुक्त होने वाला घटक जो है दोस्तों वह सिलिका है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है न्यायमूर्ति पूंछी आयोग का संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध से है। अगला है भारत में भुगतान संतुलन खाते को चालू किया जाता था क्या, 19 अगस्त 1994 से चालू किया गया, क्या 19 अगस्त 1994 से चालू किया गया। अगला है नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है, तो यह भाग 2 में है, क्या भाग 2 में है। भाग 3 में क्या है दोस्तों, तो भाग 3 में है जो मौलिक अधिकार है, क्या मौलिक अधिकार है, एवं भाग 4 में है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा है, तो यह सिनकोना, क्या सिनकोना के छाल से मलेरिया की दवा बनती है। अगला है प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव का पारित हुआ, तो यह जो है दोस्तों यह 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था, क्या 8 अगस्त 1942 को। अगला है इसको जो समय और काम का प्रश्न है इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आएगा वह 6 दिन है। आप लोग बना लीजिएगा, मैंने जैसे आपको बताया। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन है जो इसका विकल्पों का कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व खुशहाली दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है, कब 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला है एक घन पूर्णांक, तो इसका जो सॉल्व करिएगा दोस्तों तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा ये 5 आएगा, क्या आंसर 5 आ जाएगा। अगला है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यह अमेजन है, क्या अमेजन है। अगला है हमारा क्वेश्चन विश्व प्रसिद्ध लाइनोस घास का मैदान निम्नलिखित में किस महाद्वीप का, तो यह दक्षिण अमेरिका का, कहाँ दक्षिण अमेरिका का है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसे दूध शर्करा कहते हैं, तो इसे लैक्टोज, किसे लैक्टोज को। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग डेली 102 से डिस्कशन लेकर आते ही रहते हैं, जिससे कि आपको परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।